जय हिंद। मैं सुमित सिंह नवादा बिहार से। देखिए, अभी रिसेंटली जो है गडकरी जी से कुछ पत्रकार जो है कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, उसमें परिवारवाद की बहस छिड़ गई। तो उन्होंने कहा कि देखो, हमारा बेटा भी बीजेपी ज्वाइन कर सकता है, हमारा बेटा भी राजनीति ज्वाइन कर सकता है, और जो हर एक नागरिक है उसको ये अधिकार है कि वो पॉलिटिक्स में जा सकता है, चाहे वो नेता का ही बेटा क्यों ना हो। लेकिन परिवारवाद का मतलब यह है कि जब आप कोई शीर्ष पद पर हैं और आपका बेटा डायरेक्ट उसी शीर्ष पद पर जो है बैठ जाए। जैसे नितिन गडकरी जी कहते हैं कि हम जब बीजेपी की यात्रा शुरू किया, बीजेपी ज्वाइन किया, तो हम पोस्टर चिपकाते थे, बीजेपी का प्रचार करते थे, बॉल में लिखते थे, मतलब बीजेपी वगैरह पार्टी का जो है निचले स्तर से हमने सीढ़ी तय किया और आज यहाँ तक हम केंद्र में मंत्री बने हैं लगातार 2-2 बार। अगर हमारा बेटा भी अगर बीजेपी ज्वाइन करना चाहता है और राजनीति करना चाहता है तो वो शुरुआत करे, शुरू में पोस्टर चिपकाए या जो भी मतलब एक सामान्य से कार्यकर्ता का कार्य हो तो उस स्तर से वो प्रारंभ करे। वो क्योंकि ये केंद्रीय मंत्री का बेटा है इसलिए उसको लाभ मिलेगा ये नहीं है। तो इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं नितिन गडकरी जी और हमारे बीजेपी के कह सकते हो केंद्रीय मंत्री। कहने का मतलब है कि बीजेपी में आप देखोगे तो एक सामान्य से कार्यकर्ता भी ऊपर तक पहुंचता है। जो कार्य करता है, जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करता है, उसका एक रिकॉग्निशन होता है। अभी रिसेंटली देखो तमिलनाडु के अन्नामलाई को कितना जो है नरेंद्र मोदी ने पीठ थपथपाया और हाथ थपथपाया। वो देखते हैं। और नरेंद्र मोदी खुद एक सामान्य घर से आए हैं, उनका बैकग्राउंड कोई भी राजनीति में नहीं था। वो राजा के कोख से राजा पैदा नहीं हुए, एक चाय बेचने वाला देश का चलाने वाला बना है। तो ये बीजेपी का चरित्र है, ये बीजेपी का मूल सिद्धांत है। लेकिन अन्य जितनी भी पार्टी, अब जैसे देखो कांग्रेस का ही देख लो, चाहे राहुल गांधी की अपनी काबिलियत क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि वो एक प्रधानमंत्री के बेटे हैं, प्रधानमंत्री के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। अपनी उनकी काबिलियत क्या है, कुछ नहीं, कोई नहीं जानता। कांग्रेस में और अच्छे अच्छे नेता बड़े बड़े हैं, लेकिन सबको इसके लिए जो है साइडलाइन कर दिया गया। वही देखो हाल बिहार के आरजेडी में है कि चाहे पक्ष में रहे तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी तेजस्वी यादव ही बनेंगे, और विपक्ष में रहे तो नेता प्रतिपक्ष भी वही बनेंगे। माता जी उनकी मुख्यमंत्री बनेगी, बहन जो है उनकी सांसद बनेगी, भाई उनका मंत्री बनेगा। परिवार ही जो है पूरे के पूरे बिहार को संभाल रहा है, जियो रे बिहार के लाला। तो कहने का मतलब है इसको कहते हैं परिवारवाद। हाँ, अगर कोई पार्टी है जैसे बीजेपी है तो उसमें जो है कोई भी चुनाव वगैरह होता है तो पूरा डेमोक्रेटिक वे में होता है। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी का भाई है, नरेंद्र मोदी का चाचा है तो भाई उसको बना दो पार्टी प्रेसिडेंट, ये सब नहीं चलता बाबू। कहने का मतलब है कि एक सामान्य जो है कार्यकर्ता वह भी शीर्ष पर पहुंच सकता है। यह है बीजेपी की खूबी। सो वोट फॉर बीजेपी एंड सपोर्ट फॉर बीजेपी एंड ज्वाइन बीजेपी, तो यही कहने। और ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन द इरा ऑफ नरेंद्र मोदी। इस नरेंद्र मोदी के युग में इस भारत की उन्नति और प्रगति में अपना योगदान दें, बीजेपी ज्वाइन करके, बीजेपी से जुड़कर, बीजेपी का प्रचार प्रसार करके और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। मैं सुमित सिंह नवादा बिहार से। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।